अवाम बेचैनी से इंतजार कर रही है जनरल इलेक्शंस का। तारीख जो है वो आ चुकी है और ऐसा नहीं हुआ कि तारीख पर तारीख, बल्कि 8 फरवरी को जो है अब तो बहुत कम दिन रह गए और उसके बाद पाकिस्तान की अवाम जो है वो एक आईनी जो है वो हुकूमत मुंतखब करेगी जो कि हुकूमत चलाएगी। अब एक नए इलेक्शन है, तमाम लोग आजमाए जा चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंतखाबी अमल शुरू होने जा रहा है, इंतखाबी सरगर्मियाँ हो गई हैं। रोज़ कहीं ना कहीं इंतखाबी पार्टियाँ जो अपनी कॉर्नर मीटिंग, जलसे, जुलूस आहिस्ता आहिस्ता पूरे तूल अर्ज़ में मुनक्किद करना शुरू कर दिया है। इब्तदाई तौर पे हम पीपल्स पार्टी को देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो पंजाब और जनूबी पंजाब होता था, वहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा एक उस तरफ पंजाब के अंदर जोर लगाया जा रहा है। जबकि लाहौर जो है वो नवाज का जो गढ़ है और उनके साथ उनकी बेटी की अगर हम बात करें तो दोनों मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हों और उनकी बेटी जो है वो इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं, शहबाज शरीफ भी हैं, हमज़ा भी हैं, तो ये तमाम लोग मिलकर कर रहे हैं। अब ये देखना है कि 8 फरवरी को इलेक्शन जब होगा तो पाकिस्तान के अंदर किसकी हुकूमत बनेगी। तो एक तरफ मरियम नवाज़ है जो कि यंगस्टर हैं, जो कि अपने वालिद के साथ पूरी एक तहरीक चला रही हैं, इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उधर हमज़ा शहबाज हैं और आसफा भुट्टो भी जो है जहाँ जहाँ जा सकती हैं वो वहाँ पर जा रही हैं। अवाम के लिए ये फैसला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, चूँकि अगर हम देखें पाकिस्तानी अवाम के मसाइल किसी तौर पर कम नहीं हो रहे, महंगाई की चक्की में पिसना है, अभी पाकिस्तान को खुद इंहिसारी की तरफ जाना है, पाकिस्तान की मईशत जो है बहुत मुश्किल वक्त में है, रोज़गार नहीं है, बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है, रोज़गार है नहीं, सनतें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। तो माशी तरक्की का पहिया जो है इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी हद तक रुक चुका है। कराची के अंदर अगर हम बात करें ख़ास तौर पे तो कहीं जमात इस्लामी की रैली नज़र आती है, कहीं मुत्तहदा पाकिस्तान की रैली नज़र आती है, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, जमीयत उलमा इस्लाम भी मौजूद है, जमात इस्लाम भी मौजूद है, बहुत सारी सियासी जमातें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो भी है। इस्तेहकाम पार्टी की बात करें तो जहांगीर तरीन अलीम खान वो भी एक बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस इलेक्शन में लगता है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो एक बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। चूँकि पाकिस्तान की अगर हम इस्टेब्लिश की बात करें तो सियासी जमातों के साथ इनको राब्ते करने में और बनाने में इनको बाज़ औक़ात मुश्किलात का सामना होता है। तो इस वक्त जो हवा नज़र आ रही है उसमें यही लग रहा है कि अब आने वाला जो इलेक्शन है इसमें आज़ाद उम्मीदवार एक बड़ी तादाद में सामने आएंगे। इलेक्शन ही एक जमहूरियत को पनपने का और परवान चढ़ाने के लिए बेहतरीन ज़रिया होते हैं और यही कहा जाता है कि इलेक्शन जैसे भी हों इनको होते रहना चाहिए। जो चलता हुआ पानी होता है बिलाखिर अगर उसके अंदर कोई गंदगी को गलाजत है तो वो पानी जब गुजरता है चलता रहता है तो वो एक दिन साफ़ शफाफ पानी के अंदर चश्मे में तब्दील हो जाता है। तो पाकिस्तान की अवाम भी इन इलेक्शन से ऐसी उम्मीदें लगा कर बैठी है कि ऐसे हुक्मरान उनको नसीब हों कि जो उनकी खोई हुई इज़्ज़त और वक़ार को भी बहाल कर सकें और उनकी माश में भी बेहतरी ला सकें और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का खोया हुआ वक़ार है दोबारा एक बार वो वापस आ सकें।